नमस्कार। जब अराजकता की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाए और स्टेट का कंट्रोल बिल्कुल ना रहे, उस स्थिति में उस स्टेट को हम बोलते हैं बनाना रिपब्लिक, जहाँ पे कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है और स्टेट को कोई खबर नहीं। जी हाँ, ये एग्जाम्पल होती है वेस्ट बंगाल के लिए। वहां के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आपके राज्य में कानून व्यवस्था आप मेंटेन नहीं कर सकते तो आपकी सरकार को हम क्यों ना बर्खास्त कर दें और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दें। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। बंगाल में राशन कार्ड स्कैम एक सामने उभर के आया था, जिसके चलते कई सारे बंगाल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया था। उस राशन कार्ड स्कैम के चलते ईडी की टीम दोबारा वेस्ट बंगाल रेड मारने को गई थी। तो इसमें सबसे पहला रेड उसने शाहजहां शेख के घर मारना था। तो जैसे ही ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पहुंचती है, 800 लोगों की भीड़ सिर्फ 6 मेंबर टीम के ऊपर हमला बोल देती है और हमला इस कदर होता है कि सारे के सारे व्हीकल्स को डैमेज करके चली जाती है और कुछ जो ईडी के कर्मचारी थे वो घायल भी होते हैं। इसके कुछ ही देर बाद एक टीएमसी का लीडर गिरफ्तार होता है राशन कार्ड स्कैम के चक्कर में। तो उस टीम के ऊपर भी एक बहुत बड़ी भीड़ आके हमला कर देती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली है वो ये है कि ईडी का छापा या ईडी पहुंचने वाली है, पता कैसे चला लोगों को। यानी कि लोगों को पहले से ही भड़का के रखा गया था कि ईडी यहां आने वाली है और आप लोग सीधा उन पे हमला कर दो। गौरतलब बात यह है कि आपको मैं बता दूं कि किसी भी स्टेट में कोई सेंट्रल एजेंसी अगर कोई ऑपरेशन करने जाती है तो उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा मुहैया कराना उस सेंट्रल एजेंसी को। चाहे वो सेंट्रल एजेंसी जाके कार्रवाई करे उसी की सरकार के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल एजेंसी के बंदों को सुरक्षा देना ही होता है। तो इस केस में क्या हुआ है कि टीएमसी की जो सरकार है ये सुरक्षा देने में नाकाम रही और बेशर्मों की तरह टीएमसी ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि ये तो आफ्टर इफेक्ट है जो कि बीजेपी कर रही है और इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। वाह भाई वाह, तुम लोगों को कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने गुंडों के ऊपर। इतनी बड़ी गुंडों की सेना पाल रखी है बंगाल में जो कि आए जाए सब पे हमला करती रहती है और ये कोई छुपी बात नहीं है। जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, आप देखना सबसे ज़्यादा जो मारपीट या मौतें होती हैं वो बंगाल में होती हैं और इस सब के पीछे हाथ होता है टीएमसी के गुंडों का। टीएमसी तो फेमस ही है अपनी गुंडागर्दी करने के लिए और उन्होंने जो बंगाल की सरकार है या बंगाल की जो सत्ता है उसको अपनी बाप की जागीर समझ लिया है और वो उन्हें लगता है कि और कोई आके उन्हें हरा नहीं सकता और वो मनमर्जी कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन इसी बात पे राज्यपाल ने ममता बनर्जी को चेतावनी दे डाली। ममता बनर्जी को राज्यपाल ने बोला कि अगर इसी तरह स्टेट में हमले होते रहे और सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर हमला होना एक बहुत ही गंभीर बात है और आप जो ये कर रहे हो ये बनाना रिपब्लिक की तरह कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और अगर आपको ये गलतफहमी है कि आप बनाना रिपब्लिक बना के यहाँ पे अराजकता फैला दोगे तो मैं आपको बात बता दूं कि आपकी सरकार को बर्खास्त करने में मुझे ज़रा भी समय नहीं लगेगा और मैं आपकी सरकार का बर्खास्तगी का रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेज दूंगा। इसी बात पे सारे जो ऑपोजिशन पार्टीज यानी कि बीजेपी, कांग्रेस ने भी इस पर रिएक्ट किया। जो कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी एक बयान में बोला कि मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर किसी सेंट्रल एजेंसी के एम्प्लॉय का कत्ल हो जाए वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ जो अराजकता की स्थिति है या जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ही बुरा है
और इस गवर्नमेंट से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी देने के लिए। लेकिन अगर आप सारे इंसिडेंट्स को ध्यान से सोचो तो सबसे ज़्यादा जो उंगली उठती है वो उठती है टीएमसी के ऊपर, खासकर ममता बनर्जी के ऊपर। ममता बनर्जी इतनी साइलेंट क्यों है और ममता बनर्जी की जो सरकार है उसमें इतनी ज़्यादा वायलेंस हो क्यों रही है? मुझे ये बात बताएं ममता बनर्जी कि इतनी ज़्यादा वायलेंस की ज़रूरत ही क्या है? बाकी स्टेट्स में भी 15-15, 20-20 साल से चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, वहां तो ऐसा कुछ भी वायलेंस देखने को नहीं मिलता कि कोई बाहर से आए तो उस पर सीधा अटैक कर दो, उसको हमें मार देना है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वेस्ट बंगाल का जो स्ट्रक्चर है, जो फंडा है अपनी एक सरकार को काबिज करने का, वो वायलेंस ही है। वायलेंस के थ्रू लोगों को डराओ धमकाओ और वोट ले लो और बाद में ये दिखा दो कि हम तो डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक तो ममता बनर्जी ही हैं। और ममता बनर्जी ने जो इंडिया अलायंस में जा जाके गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती रहती हैं कि बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। लेकिन भैया सबसे पहले आपको हटाओ। आप ही बंगाल में अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हो और बंगाल में इतना ज़्यादा जो इन्फ्लेट्रेशन हो रहा है उसके लिए तो टीएमसी ही जिम्मेदार है। क्योंकि जब जब राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये स्कैम पकड़े गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम निकले हैं वो टीएमसी लीडर्स के ही हैं। क्योंकि उनका इरादा ये है कि रिफ्यूजीज को बुलाओ और अपना वोट बैंक बढ़ाते रहो। तो ये जो कारनामे हैं टीएमसी के और जिसके कारण जो अराजकता की स्थिति बंगाल में फैली हुई है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों की बात है, राज्यपाल साहब तुरंत इसको बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को कुछ ना कुछ लेटर भेज देंगे, अगर एक दो सिनारियो या एक दो सीन ऐसे बनते रहे फ्यूचर में। आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में ये जो लड़ाई झगड़े या अराजकता की स्थिति है वो क्यों है? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है या ये अनस्पॉन्सर्ड है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार।